हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे गांव में बाढ़ आ गई है। एक गांव में सुनैना अपने पति घनश्याम के साथ रहती थी। घनश्याम और सुनैना खेती किया करते थे और अपना जीवन आराम से गुजार रहे थे। अजी, इस बार फसल बहुत अच्छी हो गई। हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा सुनैना। अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूं कि इस बार ना अनाज को बेचूंगा नहीं, बल्कि घर में ही रख लूंगा। यह सुनकर सुनैना ने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा उसके पति के मन में कुछ होगा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। उस गांव में सभी लोग आराम से रह रहे थे। धीरे धीरे समय के साथ बरसात के दिन शुरू हो गए। बरसात की वजह से अब खेती कम हो गई और लोग अपने अपने घरों में रहने लगे। वैसे इस बार बरसात बहुत जल्दी होने लगी है। हाँ हाँ, बरसात तो जल्दी ही होने वाली है, पर इस बार ना हम बरसात में अपने खेत में धान की रोपाई कर देंगे। क्या है कि धान की फसल बरसात में बढ़िया हो जाती है। हाँ, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, आप इस बार अपने खेत में धान ही करना। वहीं दूसरी तरफ गांव के किसान भी काफी खुश थे और चंदू ने गोपाल से कहा, अरे ओ भैया, इस बार तो बरसात बड़ी जल्दी हो रही है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई चंदू, मैं तो कह रहा हूँ कि इस बार धान लगा लेते हैं। वैसे भी हर बार गर्मी की वजह से धान हो नहीं पाता। क्या कहते हो? तभी वहां पर गोपाल की पत्नी मालती आई और बोली, अजी सुनते हो, मुझे बाजार जाना है, कुछ पैसे दे दो। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। अच्छा, वैसे तुम्हें बाजार जाना क्यों है? अरे मुझे अपना सामान लेने जाना है। अब जल्दी से पैसे दो ना, मुझे देर हो रही है। अरे हाँ हाँ भाई, दे रहा हूँ। और तुम्हें वैसे भी और कोई काम वाम नहीं है क्या? कितनी बार कहा है कि पैसे कम खर्च किया करो, हैं? अरे आप है तो बचत करने के लिए, वैसे भी मुझे अपने लिए सामान लेना है। फालतू में पैसे नहीं ले रही हूँ मैं। हाँ हाँ, वो तो हमको सब पता है कि तुम्हें कितना सामान लेना है। यह कहकर गोपाल ने अपनी पत्नी को पैसे दिए, जिसे लेकर वह वहां से चली गई। इस पर गोपाल ने कहा, अरे क्या कहूँ रे चंदू, मैं तो अपनी इस पत्नी से बहुत ही परेशान हूँ। जब देखो तब पैसा मांगती रहती है। लिपस्टिक, बिंदी, ये वो, पता नहीं क्या क्या खरीदना होता है इसको। अरे भैया, ये पत्नी न पैसे मांगने के लिए होती हैं। अरे होती तो है, पर मेरी पत्नी तो कुछ ज्यादा ही पैसे मांगती है। अरे नहीं नहीं भैया, सबई की पत्नी ऐसा होती हैं, आप ही बस की नहीं। सुनकर गोपाल मुस्कुरा दिया। समय के साथ सब सही चल रहा, पर एक दिन अचानक बारिश बहुत तेज हुई और पूरे दिन होती रही, जिस वजह से सुनैना और उसका पति थोड़ा परेशान हुआ। अजय, आज सुबह से बारिश बंद नहीं है। देख नहीं रहे कितनी तेज हो रही है। चारों तरफ काले बादल घिरे हुए हैं। हाँ हाँ सुनैना, लग तो ऐसा रहा है जैसे बाढ़ आ जाएगी। पता नहीं कैसा अजीब सा मौसम हो गया है। अजय, मुझे तो घबराहट हो रही है, क्योंकि इससे पहले कभी भी इतने काले बादल नहीं आए थे। अरे हाँ, तुम चिंता काहे कर रही हो भाई? बरसात के मौसम में ऐसा ही ना होता है। हाँ हाँ, यह भी आपने ठीक कहा, पर हमारी फसल खराब हो जाएगी अगर इसी तरह बरसात हुई। अरे नहीं होगी, धान है धान, भला इसमें कहाँ खराब होगा? गजब करती हो तुम भी। पर समय के साथ बरसात नहीं रुकी और लगातार होती रही, जिस वजह से सारी फसल बेकार हो गई। वहीं गांव के किसान काफी ज्यादा परेशान हो गए। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। घरों में पानी भरने लगा था और एक दिन जब सुनैना और घनश्याम सोकर उठे तो काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि उनका घर पानी से भर चुका था। यह देखकर सुनैना ने कहा, अजी हमारे घर में तो पानी भर गया है।
हाँ 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 हाँ, तुम ठीक कह रही हो सुनैना। चलो चलो चलो, जल्दी से पानी घर से बाहर निकालते हैं। इतनी बारिश का कहें। यह कहकर वह लोग घर से पानी निकालने के लिए बाहर आए तो हैरान थे। चारों तरफ पानी ही पानी था। सभी के घरों में पानी भर चुका था और सभी गांव वाले अपने घर से बाहर आ गए थे। यह सब देखकर घनश्याम ने कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे गांव में बाढ़ आ गई है। अरे भैया, कहाँ थे तुम? अब पता चल रहा है तुम्हें? अरे सबके घर में रात ही में पानी घुस गया था। अरे अब हम लोग क्या करेंगे रे चंदू, समझ नहीं आ रहा है। जहाँ देखो वहाँ पानी ही पानी दिख रहा है। अरे रे रे रे, पर हमें रहने का कोई ना कोई तो इंतजाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इस तरह तो नहीं रह सकते भाई। वैसे भी हमें अपने परिवार को भी तो देखना है ना। यह सुनकर सुनैना भी काफी ज्यादा परेशान हुई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बरसात लगातार हो रही थी। हे भगवान, अब कितनी बरसात करोगे? इस बार तो आपने पूरा गांव ही डुबा दिया। अब हम लोग क्या करें? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी सुनैना ने कहा, अजी रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अजी इस तरह तो हमारा घर टूट जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, अब हम क्या करेंगे? यह सुनकर घनश्याम और सुनैना पास का घर बनाने लगे और उन्होंने अपना सारा अनाज उसी घर में रख लिया। उनके घर को देखकर चंदू ने कहा, अरे वाह, गजब भैया, तुमने तो बांस का घर ही बना लिया। क्या ये घर काम करेगा? हाँ, करना तो चाहिए भैया, क्योंकि बांस बहुत मजबूत होता है। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, हम लोग भी बांस का ही घर बना लेते हैं। वैसे भी हमारे घर तो डूब ही चुके हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा रहेगा। जब तक बारिश हो रही है इसी से काम चलाते हैं। यह सुनकर चंदू ने भी बांस का घर बना लिया। गांव में और लोगों ने भी बांस का घर बना लिया और आराम से रहने लगे। एक दिन की बात है, सुनैना और घनश्याम आराम से घर में बैठे हुए थे। तभी अचानक उनका घर जोर जोर से हिलने लगा, जिस पर वह लोग काफी ज्यादा घबरा गए। अजी ये घर क्यों हिलने लगा? मुझे तो बहुत से डर लग रहा है। अरे हाँ हाँ सुनैना, अब डर तो मुझे भी लग रहा है। पता नहीं कैसी बारिश है। इसके बाद वह लोग बाहर निकल कर आए तो बहुत तेज तूफान आया हुआ था, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए। अरे संभालो, अरे बाप रे बाप, ये तूफान आ गया है। अब हम लोग क्या करें सुनैना, समझ नहीं आ रहा है। अजी इस तरह तो हमारा घर टूट जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, अब हम क्या करेंगे? अरे अब जो होगा सो होगा, सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। हे भगवान, रक्षा करना। यह सुनकर वह लोग घर के अंदर बैठे रहे। तभी बहुत तेज तूफान आया और उनके घर अपनी जगह से तैरने लगा। यह देखकर सुनैना और घनश्याम काफी हैरान हुए। जी हमारा घर तो तैरने लगा है, अब हम क्या करें? अरे सुनो सुनैना, एक बड़ी सी लकड़ी ले लो, उससे हम लोग नाव की तरह अपने घर को अपने हिसाब से चलाएंगे। चलो चलो चलो, जल्दी पकड़ो। यह कहकर उन लोगों ने एक एक बांस ले लिया और घर को नाव की तरह चलाने लगे। तभी अचानक उनका घर एक पेड़ से टकराया और वहीं पर रुक गया। कुछ देर बाद जब तूफान थम गया तो उन्होंने देखा सभी लोग काफी परेशान हो चुके थे। इसे देखकर सुनैना ने कहा, अजी आज हम लोगों की हालत कितनी बेकार हो गई है। हाँ हाँ हाँ, तुमने सही कहा। अरे हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम लोगों को कभी ये दिन भी देखने पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ गोपाल भी काफी परेशान था और उसकी पत्नी भी, क्योंकि उनके घर पर अनाज बहुत कम था। अरे हमारे घर पर तो अनाज बहुत कम रह गया है, अब हम लोग क्या करेंगे? अरे तुमने तो कभी सोचा नहीं कि घर में 4 पैसे की बचत कर ली जाए। अब देखा ना, आज के समय हमें पैसों की कितनी जरूरत पड़ रही है। अब क्या करें ये तुम्हारे लिपस्टिक पाउडर का, बताओ। अजी तो क्या मैं अब अपने लिए सामान भी ना खरीदूं? आप तो यही चाहते हैं कि मैं बस घर में बैठी रहूं और कुछ भी ना लूं।
अरे हाँ हाँ, तो फिर चिल्ला काहे रही हो? वैसे भी अभी कुछ काम नहीं है, सारी फसल खराब हो चुकी है। यह सब सुनकर मालती भी काफी परेशान हुई। दूसरी तरफ सुनैना खाना बना रही थी। उसका घर पूरे गांव में तैर रहा था। यह सब देखकर गांव वाले थोड़े हैरान थे और एक बार उनका घर तैरता हुआ चंदू के घर के सामने से निकला, जिस पर चंदू ने कहा, अरे भैया, अपना घर एक जगह स्थिर कर लो, वरना इसी तरह से तैरता रहेगा। अरे कहाँ स्थिर करूं रे चंदू, चारों तरफ तो पानी ही पानी है। बता कहाँ रोकूं घर। हाँ हाँ हाँ, ये भी सही कह रहे हो। जब तक गांव से पानी नहीं निकलेगा तब तक तुम्हारा घर इसी तरह तैरता रहेगा। अरे वो तो अच्छा हुआ कि हमारा घर टूटा नहीं, वरना हमारा घर भी इसी तरह तैरता। चलो कोई बात नहीं, जब तक ये मुसीबत है तब तक तो झेल लेते हैं। वैसे भी ये दिन हमारे लिए रोज रोज तो नहीं आने वाले। ये भी एक कहानी के रूप में हम सुनाएंगे अपने बच्चा लोगों को। हम लोग ऐसे मेहनत करके आगे बढ़े। ये तुमने सही कहा भैया। जो भी पल है हमें उसे आराम से जीना चाहिए। अभी सुनैना ने आवाज लगाई, जी खाना बन गया है। हाँ हाँ आता हूँ, अभी आता हूँ। इसके बाद उन्होंने खाना खाया, पर खाना बहुत ज्यादा बन चुका था। वही खाने की खुशबू चारों तरफ फैल गई, जिससे गांव वाले काफी हैरान हुए और मालती ने अपने पति से कहा, अजी ये खाने की खुशबू कितनी अच्छी कहाँ से आ रही है? अरे तुम्हें ऐसे में भी खाने की पड़ी है, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही है खुशबू। अजी पता तो लगाओ कितनी अच्छी खुशबू है। तभी वहां से सुनैना का घर गुजरा, जिस पर गोपाल ने कहा, अरे खुशबू तो सुनैना के घर से आ रही है। अजी रोको रोको, मुझे इनसे खाना लेना है। इनका खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है। अरे पागल हो गई हो क्या जो मैं रोकूं? तभी मालती खुद बाहर निकली और उसने सुनैना को आवाज दी। आवाज को सुनकर सुनैना बाहर आई और बोली, क्या हुआ बहन, तुमने मुझे बुलाया? हाँ हाँ मैंने ही बुलाया, क्योंकि तुम्हारे खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? हाँ हाँ क्यों नहीं बहन, वैसे भी आज ज्यादा बन गया था। यह कहकर सुनैना ने मालती को खाना दे दिया, जिसे देखकर मालती काफी खुश हुई और जब उसने खाना खाया तो कहा, अरे वाह बहन, तुम्हारा खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। यह सुनकर सुनैना काफी खुश हुई और इसके बाद उसका घर आगे निकल गया। पर सुनैना को यह बात काफी पसंद आई और उसने अपने पति से कहा, अजी हमें अपना गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस तरह हम लोग कब तक बैठे रहेंगे? अरे तुम तो देख ही रही हो, इस तरह हम लोग क्या ही कर सकते हैं। चारों तरफ तो पानी भरा हुआ है। हाँ हाँ मुझे पता है, पर क्यों ना हम लोग अपने घर को ढाबा बना लें, जिससे हम लोग इसी तरह तैरते हुए पूरे गांव में खाना बेचा करेंगे। पैसे भी अभी लोगों को खाने की जरूरत है। यह सुनकर घनश्याम भी काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी हमारे पास अनाज बहुत सारा रखा हुआ है। अगले दिन से ही सुनैना ने खाना बनाना शुरू कर दिया और बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा लिया। जब लोगों ने बोर्ड को पढ़ा तो कहा, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। इन्होंने तो अपना घर ढाबे में बदल लिया। वाह भैया, कितना बढ़िया दिमाग लगाया है। हाँ हाँ भाई, यही तो बुद्धिमानी होती है, मुसीबत में मौका। मानना पड़ेगा सुनैना और घनश्याम को, गजब है। वही आप सुनैना और घनश्याम काफी ज्यादा खुश थे और पूरे गांव में घूम घूम कर अपना खाना बेच रहे थे। उनका खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, जिस वजह से सभी लोग उनका खाना ले रहे थे। वैसे मानना पड़ेगा घनश्याम भैया, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी अच्छी जुगाड़ लगाकर इतना अच्छा खाना बनाओगे। वाह। अरे सही बताऊं रे चंदू, तो सोचा तो मैंने भी नहीं था। ये तो तुम्हारी भाभी का कमाल है, इन्होंने ही अपना दिमाग चलाया, सारा जुगाड़ बिठाया। वैसे भाभी, एक बात तो है, आपके हाथों में जादू है, जादू। हमने तो आपके हाथ का कभी खाना खाया ही नहीं, और आज खाया तो पता लगा
ओए होए होए होए, मुआ! एकदम मतलब कमाल। इसीलिए भैया आपकी कभी बुराई नहीं करते, है ना भाभी, है ना, है ना? यह सुनकर सुनैना काफी खुश हुई और वह लोग इसी तरह अपना ढाबा चलाते रहे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ उनका ढाबा काफी अच्छा चलने लगा क्योंकि वह कम पैसों में अच्छा खाना दिया करते थे। एक दिन की बात है, उनका खाना दोपहर में ही खत्म हो गया, जिस पर सुनैना ने कहा, अजी आज तो खाना बहुत ही जल्दी खत्म हो गया, ऐसा करती हूँ फिर बना लेती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, अब रहने दो, मुझे नहीं लगता कि और कोई खाना खाएगा। अजी अगर नहीं खाएगा तो शाम को हम लोग ही खा लेंगे। वैसे भी अगर कोई एकदम आ गया तो हम लोग खाना बनाकर कैसे देंगे? यह सुनकर घनश्याम ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, तुम बना लो। पर तभी सुनैना ने देखा कि सब्जियां खत्म हो चुकी हैं और उसने घनश्याम से कहा, अजी सब्जियां तो खत्म हो गई हैं, आप बाजार जाकर सब्जियां ले आइए। अरे इस समय सब्जियां, अभी तो बहुत तेज बारिश हो रही है, कहाँ सब्जियां? आप छाता ले जाइए ना, क्योंकि घर पर अब कुछ भी नहीं है। यह सुनकर घनश्याम ने छाता लिया और बाजार के लिए निकल गया। चारों तरफ पानी था, जिसे देखकर घनश्याम काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। हाँ, लगभग 1 महीना होने को आ गया और ये बारिश है कि अभी बंद ही नहीं हो रही है। क्या करूं, जहां देखो वहीं पानी 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 पानी, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? यह कहकर वहां चलता जा रहा था। तभी उसने देखा पानी बहुत तेज रफ्तार से अंदर ही आ रहा। यह देखकर वह काफी हैरान हुआ। अरे ये पानी अंदर काहे आ रहा है, बाहर काहे नहीं जा रहा? अरे देखना पड़ेगा हो क्या रहा है। ये सोचकर घनश्याम गांव के बाहर नदी की तरफ चल गया था तो उसने देखा नदी में एक बहुत बड़ी लकड़ी का बांध बन गया था, जिस वजह से पानी वहीं रुका था और गांव में आ रहा था। यह सब देखकर घनश्याम को समझ आया, इसलिए गांव में पानी भर रहा है और उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, मुझे ये बात गांव वालों को बतानी पड़ेगी। यह कहकर घनश्याम घर लौट आया। सुनैना ने देखा घनश्याम सब्जी नहीं लाया, जिस पर उसने कहा, अजी सब्जी लेकर नहीं आए? अरे नहीं नहीं सुनैना, नहीं लाया। सुनो, मुझे पता लग गया है कि ये पानी गांव में भर क्यों रहा है। क्या, पर आपको कैसे पता लगा? इस पर घनश्याम ने सुनैना को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सुनैना ने कहा, अच्छा तो अब हमें क्या करना चाहिए? हाँ, हमें गांव वालों के साथ मिलकर उस बांध को तोड़ना चाहिए, तभी पानी निकलेगा। इसके बाद घनश्याम ने सारे गांव वालों को बुलाया। गांव वालों को पता लगा तो गोपाल ने कहा, अरे हमें तो पता ही नहीं था कि नदी पर बांध बन गया है। वाह भैया वाह, आज आपकी वजह से गांव की मुसीबत टल गई। हाँ हाँ और क्या। अरे भाई वो पेड़ बहुत भारी है, अगर सभी मिलकर हटाएंगे तो जैसे तैसे करके पेड़ हट जाएगा और नदी का पानी आगे बढ़ जाएगा, इससे गांव का पानी भी निकल जाएगा। चलो आ जाओ। यह सुनकर सभी लोग नदी की तरफ आ गए और उस पेड़ को हटाने लगे। काफी मुश्किलों के बाद उन्होंने पेड़ को हटाया। जैसे ही पेड़ हटा सारा पानी एकदम जाने लगा, जिसे देखकर सभी काफी ज्यादा खुश हुए और गोपाल ने कहा, अरे हमें तो पता ही नहीं था कि नदी पर बांध बन गया है। वाह भैया वाह, आज आपकी वजह से गांव की मुसीबत टल गई। हाँ हाँ गोपाल भैया एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने तो कभी जानना चाहा ही नहीं कि गांव में इतना पानी भौर काहे रहा है। अरे भैया मैंने भी कहाँ पता करना चाहा, वो तो मैं बाजार जा रहा था, सोचा सब्जी ले जाऊं, तभी मैंने देखा कि पानी अंदर आ रहा है। मैं नदी की तरफ चला गया कि चलो देखें आखिरकार समस्या क्या है। अब देखो सब माजरा खुल गया और मुसीबत दूर हो गई, अब पानी बंद हो गया। हाँ बिल्कुल सही कहा भैया, पानी बंद हो जाएगा तो फिर सब सही हो जाएगा। वैसे भी बहुत बारिश हो चुकी है। इसके बाद वो लोग लौट आए। धीरे धीरे समय के साथ बरसात अब कम होने लगी। वहीं गांव का पानी भी अब काफी हद तक निकल रहा था, पर अभी भी उनका घर तैरता हुआ ढाबा था। और एक दिन सुनैना ने कहा,
वैसे अगर पानी बंद हो जाएगा फिर हमारा घर एक जगह स्थिर हो जाएगा, फिर हम लोग ढाबा कैसे चलाएंगे? अरे तुम परेशान काहे हो रही हो सुनैना, हम लोग फिर से अपने घर पर ही ढाबा खोल लेंगे, क्योंकि अब तो सभी हमारे खाने के दीवाने हो गए हैं, क्योंकि तुम खाना ही इतना अच्छा बनाती हो। क्या आप सच कह रहे हैं? तो आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? अरे मैंने सोचा कि क्या बताऊं, क्योंकि कहते हैं ना, ज्यादा तारीफ कर दो तो औरतों के दिमाग खराब हो जाते हैं, इसीलिए हमने कुछ ना कहा। क्या कहकर घनश्याम हंसने लगा। इस पर सुनैना ने मुंह बना लिया, पर घनश्याम ने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, क्या मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकता क्या? हैं बताओ। तभी वहां पर चंदू आया और बोला, अरे भैया, बढ़िया एकदम गर्मा गर्म एक प्लेट खाने का लगा दो, लगाओ। हाँ हाँ अभी निकालता हूँ। इसके बाद घनश्याम ने उसे खाना दिया। वहीं समय के साथ अब बरसात बंद हो गई, जिस वजह से गांव के सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि बरसात बंद होने के साथ ही उनके घरों का पानी भी निकल गया। जी हमारे घर का सारा पानी निकल गया है। हाँ 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 तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, चलो हम अंदर जाकर देखते हैं। इसके बाद जब वह लोग अपने घर के अंदर गए तो सब कुछ पहले जैसा हो चुका था, जिसे देखकर सुनैना ने कहा, अजी हमारा घर तो पूरी तरह से सूख गया, तो अब हम लोग बांस के घर में क्या करेंगे? ओहो तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो? अरे उसे हम लोग ढाबे की तरह इस्तेमाल करेंगे, जैसे करते आए हैं, और क्या। अब बस उसे एक जगह रख देंगे, जिससे कि वो हमारा ढाबा बन जाएगा। लो हो गया जुगाड़। पर हम उसे रखेंगे कहाँ पर? अरे हम उसे गांव के बीचों बीच रखकर चलाएंगे ना, जिससे कि सभी गांव वाले हमारा खाना खा सकेंगे। यह सुनकर सुनैना काफी ज्यादा खुश हो गई। वहीं वहां गांव वाले भी काफी खुश थे। चलो भाई, आखिरकार लगभग 2 महीने के बाद बारिश बंद हो ही गई और हमारे घर पहले की तरह हो गए। वाह भाई। हाँ भैया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे मैंने तो सोचा था कि ये बारिश अब कभी बंद ही नहीं होगी। अब बस कुछ ही दिनों में हमारे खेत भी सूख जाएंगे और हम फिर से फसल लगाएंगे। हाँ वैसे भी इस बार हमने बहुत नुकसान झेला है, ना ही फसल हो पाई और ना ही कुछ और। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। वहीं दूसरी तरफ सुनैना और घनश्याम ने भी अपने घर को पहले की तरह कर लिया था और फिर उन्होंने बांस के ढाबे को गांव के बीचों बीच रख लिया और अब वह आराम से ढाबा चलाते थे। अब सुनैना और घनश्याम काफी ज्यादा खुश थे। वहीं वहां लोग ढाबा चलाने के साथ फसल भी किया करते थे।